हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ सारे संपूर्ण हमारे देशवासियों को, भाइयों को, और जितने प्रवास में हमारा भाई लोग हैं, रोजगार के जरिए आए हुए हैं, उस रोजगार के जरिए आए हुए हैं, उन लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि युवा अब जागना जरूरी हो गया है, नहीं तो देश और नहीं रहने वाला है। क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी के तहत देश को चलाना जरूरी है, और उसमें इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, और उसका बाद बॉर्डर इश्यूज और इन टैक्सेस एंड रेवेन्यूज, ये सब को देखते हुए और एजुकेशन सेक्टर में भी बदलाव लाना बहुत जरूरी है। अभी जो बदलाव है उससे सेटिस्फाई नहीं है, और आगे बदलाव लाना जरूरी है। इस तो कहते हुए संपूर्ण पर हम आगे, और प्रवास में जितने भी हमारे मतलब उनका वोटिंग राइट के लिए सब एकजुट होकर लगे, ताकि हमें वोटिंग राइट मिले और वोटिंग दे दे, और उसी हिसाब से सरकार भी चुनने का पावर रखे। अब हमारा जो टेक्नोलॉजी है, अभी मेरा जो आईटी सेल है हम लोगों का मंच का, ये आईटी सेल में मैं संपूर्ण युवा को और जितने हमारा बुजुर्ग भी है उनको सबको भी यह आह्वान करना चाहता हूँ कि सबसे जुड़े और हमारे टेक्नोलॉजी का माध्यम से आगे बढ़े, ताकि अगर हमारा टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गया तो ऑटोमेटिक देश आगे बढ़ना है। ये कहते हुए मैं संपूर्ण देशवासियों को और प्रवासियों को संपूर्ण एक आईटी से में जुड़ने के लिए अवगत कराते हुए, नेपाल से जो देखा जा रहा है कि युवा काफी संख्या में विदेशों में रहते हैं, एजुकेशन संबंधी या रोजगार संबंधी, तो क्या वो वोट देते हैं? उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, और जितने भी विश्व में हमारा युवा 70% युवा बाहर है, 30% देश में है, तो 30% जो वोट देते हैं वो उनको समझ में नहीं आता, एनालिसिस करने उनका इतना बात कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि वो पुराना पंचायत काल की टाइम है। तो अब क्या है, अभी आज के युवा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुका है और नॉलेज ज्यादा बढ़ चुका है, इलाबोरेशन हो चुका है, और जिसका पास इनको सबको वोटिंग राइट ये मैंडेटरी है, और इसको कोई नहीं कर सकता है। आप यूएनओ में जाइए, चाहे कहीं भी जाइए, संविधान देखिए, उसमें जितने युवा बाहर है, जितने जनता बाहर है, उनको भी वोटिंग राइट हुआ है और होना है और देना है। तो उसके बाद में पता लगेगा कौन किसको, क्योंकि उधर देता है कि युवा बाहर है तो कौन इंटेलिजेंट बंदा कौन आएगा जो कि चला सके, जिसके पास टेक्नोलॉजी नॉलेज हो, टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो, जिसका इंफॉर्मेशन का नॉलेज हो, कम्युनिकेशन का नॉलेज हो, एजुकेशन का नॉलेज हो, एक्सपर्टाइज नॉलेज हो, फील्ड वर्क्स का नॉलेज हो, इंप्लीमेंटेशन नॉलेज हो, टैक्स रेवेन्यू सर्विस का नॉलेज हो। इस तरीके का युवा तो सब बाहर है, बाहर हो गए और दूसरे के देश में बैठ के काम कर रहे हैं। तो ऐसा युवा वहां रहे, इनका वोटिंग राइट रहे और ये रहे, तो वो काल का काल पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। ये नेता लोग रहेंगे और ना रहेंगे वो युवा बताएंगे, क्योंकि युवा अभी आने वाला देश समय में युवा को भागीदारी बनना सबसे बड़ा जरूरी है। युवा के लिए हम ये करने वाले हैं कि जितना युवा बाहर है, 70% युवा देश के बाहर है, 30% आबादी नेपाल में है, और उन लोग को पंचायत काल के हैं, उनका अपग्रेड करने के लिए अभी समय नहीं रहा है, अपग्रेड करके भी करें क्या, क्योंकि एज हो चुका है। तो उन लोग वोट देके आज हम ये वो, अगर आज युवा वर्ग को वोटिंग राइट दे, जितने विदेश में है सबको वोटिंग राइट मिले और वोट डाले, और युवा जिसके पास नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज, इंफॉर्मेशन नॉलेज, कम्युनिकेशन नॉलेज, एजुकेशन नॉलेज, एक्सपर्टाइज इन रेवेन्यू टैक्स सर्विसेज नॉलेज, और उसके बाद में डिप्लोमेटिक नॉलेज, उसके बाद में कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन में डिस्टिंक्ट बिटवीन हाउ विल गो अहेड, और प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी फिजिकल का नॉलेज, इससे युवा वोट डालने का राइट दे। काल का कल, आज का आज पता चल जाएगा कौन जीतेगा कौन नहीं। और वोट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनका ये अधिकार है, आम जनता का अधिकार है ये। वहाँ पे ईवीएम द्वारा इलेक्शन होती है या बैलेट पेपर द्वारा, आप क्या मांग करें? अभी वहां भी नहीं, अभी वहां में बैलेट प्रूफ से वोट कर रहे तो घपला ज्यादा, ईवीएम में भी घपला ज्यादा। अभी इसका एक दूसरा सिस्टम एक निकालना पड़ेगा सॉफ्टवेयर के जरिए, कि वो सॉफ्टवेयर हैंग कर ना पाए। उसके लिए भी मैंने एक टेक्नोलॉजी का एक आविष्कार करने के लिए अभी मैंने कहीं छलफल में हूं, मैं ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी के साथ छलफल मेरा चल रहा है कि उस तरीका से नेपाल में किया जाए, ताकि नहीं कि नेपाल एक डॉन, गुंडागिरी, दादागिरी के हिसाब से काम करते हैं ये नेता, तो इसलिए ये ना हो। तो आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो इलेक्शन हो उसमें सभी लोगों की भागीदारी हो और आधुनिक टेक्निकल का जो है यूज किया जाए? हाँ, नहीं, आने वाले समय सभी युवा के भागीदारी होनी जरूरी है, नहीं तो देश खत्म हो जाएगा। ये हम लोग को युवा सचेत होना बहुत जरूरी हो गया। और उसके बाद में
टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और पूरा डिजिटल के जरिए चला जाएगा और देश आगे जाएगा। अर्थ इकोनॉमिक्स रेज करेगा, ऑटोमेटिक देश में अर्थ आ जाएगा, क्योंकि नेपाल में बहुत रिसोर्सेस है, वो रिसोर्स के हम इंप्लीमेंट करेंगे। इसलिए उसके लिए कौन चाहिए? युवा चाहिए। कैसा युवा चाहिए? टेक्निकल नॉलेज, साइंटिस्ट, विज्ञान, विद्वान नॉलेज, एक्सपीरियंस वाला युवा चाहिए। ऐसे इन लोग से अब नहीं चलेगा, खाली बोल के नहीं चलेगा, अभी करके दिखाना पड़ेगा। आप अपने बैनर तले जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापन मंच द्वारा क्या आईटी सेल भी बना रखे हैं, जो प्रचार प्रसार के लिए काफी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले? नहीं, आईटी सेल हमारा है ऑलरेडी, और आईटी सेल बना के सारे युवा को उस पर हिस्सादार बनाएंगे। और आईटी सेल में हम लोग क्या क्या करने वाला है, हमारा मिशन विजन क्या है, वो भी युवा को हम आगे सार्वजनिक करेंगे। उसके बाद में जाके हम लोग सबको, जनता को घर घर जाएंगे, गांव गांव जाएंगे, दिखाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तब जब समझ जाएगा, ये ऑटोमेटिक सिस्टम हो जाएगा, फिर क्लिक में चल जाएगा सारे।